हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं तो शिरडी जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ शिरडी। अरे बाबा, मैं वहाँ सरकारी काम से जा रहा हूँ। तो मैं साईं बाबा के दर्शन कर लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस फकीर ने आपको संकट की खबर दी होगी वो साईं बाबा ही होंगे। हद हो गई है अंधविश्वास की। वैद जी, द्वारिका नाथ जी शिरडी में जिस दारोगा को लेकर आए थे ना, वो वापस आ गया है। हाँ, उसके साथ में एक बड़ा अफसर भी है। अरे राम राम राम। बड़ा अफसर? आहा, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे वो बड़ा अफसर सरकारी विश्राम गृह में विश्राम कर रहा है ना। अरे राम 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 राम। सरकारी विश्राम गृह? हाँ। यानी इंस्पेक्टर साहब किसी बड़े सरकारी अफसर को अपने साथ लेकर आए हैं। वैद जी, दिमाग की कुछ घंटी बजी? शाम को हम तहकीकात के लिए जाएंगे। और सुनो, साईं बाबा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं, नहीं तो वो फरार भी हो सकता है। जी सर। तुम न्यायाधीश साहब की न्याय पद्धति से परेशान हो बेटी? न्यायाधीश साहब मेरी तहकीकात करने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें डाकू लुटेरों से बचाया है। इन्हें क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। सर। सुधा, सुधा, मैं जा रहा हूं। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। क्या बात है, तुम भी कहीं बाहर जा रही हो? आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो शिरडी जा रहा हूं। मैं भी चल रही हूँ शिरडी। अरे बाबा, मैं वहाँ सरकारी काम से जा रहा हूँ। तो मैं साईं बाबा के दर्शन कर लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस फकीर ने आपको संकट की खबर दी होगी वो साईं बाबा ही होंगे। हद हो गई है अंधविश्वास की। अरे वो शिरडी में रहने वाला साईं बाबा यहाँ धुलिया में कैसे आ जाएगा? वाह ऊपर वाले वाह, क्या जोड़ी बनाई है तूने। एक को पूरी श्रद्धा है मालिक पर और दूसरा मालिक को मानने को तैयार ही नहीं। वाह। खैर चलो आओ। बात ही हंसने जैसी है। जो मालिक इंसान को बनाता है, इंसान उसी मालिक को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे इंसान को नास्तिक कहते हैं। मालिक पूरी कोशिश करता है नास्तिक को आस्तिक बनाने की। बार बार उसे अपने अस्तित्व से साक्षात्कार करवाता है, फिर भी इंसान नहीं मानता। क्या ये मूर्खता नहीं? हाँ? इससे हंसी नहीं आएगी हमें? जो इंसान ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो तो अपने आप को ही मालिक समझने लग जाता है। अपनी बुद्धि, अपनी अकल उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं। मालिक को चुनौती देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जो मालिक ने बनाया है वो इंसान नहीं बना सकता। अरे क्या क्या नहीं बनाया है मालिक ने। जरा अपने आसपास देखो, फूल हैं छोटे छोटे, उससे भी बड़े, उससे बड़े रंग बिरंगे पंछी, अलग अलग शक्लें,
अलग अलग आवाजें। पंछी हवा में उड़ते हैं, मछलियां बना दी जो पानी में जीती हैं, जंगली जानवर बनाए, कितने रूप, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और सबसे बढ़कर इंसान, जिस पर उसने बड़ी मेहनत की है और उसे सोचने का मंत्र दिया। और इंसान क्या सोचता है, मालिक है ही नहीं। उसका अस्तित्व तो कण कण में है, कण कण में। सबका मालिक एक। अरे क्या है मूर्खों? आप द्वारिकानाथ जी का साथ छोड़ दीजिए। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप इन मूर्खों की बातों का बुरा मत मानिए। अरे गधों, तुम कब सोच समझकर बोलना सीखोगे? सीख गए हैं वैद्य जी, इस वक्त सोच समझकर ही बोल रहे हैं। बधाई हो वैद्य जी, बधाई हो। आपके ये दोनों चंगू मंगू अब सोचने भी लगे हैं। वैद्य जी, आप द्वारकानाथ जी का साथ छोड़ दो, नहीं तो आप जेल जाओगे, जेल। हाँ, फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? आप गिरफ्तार हो गए तो हमें खाना कौन देगा? अरे मूर्खों, जब तुम्हें पता है कि तुम दोनों को खाना सिर्फ मैं ही खिलाऊंगा, फिर भी मुझे ही गिरफ्तार करवा रहे हो, हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। ये तो द्वारकानाथ जी की चाल है। जी, आपके दोनों ये चंगू मंगू क्या बोल रहे हैं, आपने सुना? सही तो बोल रहे हैं वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी शिरडी में जिस दारोगा को लेकर आए थे ना, वो वापस आ गया है। हाँ, उसके साथ में एक बड़ा अफसर भी है। अरे राम राम राम। बड़ा अफसर? आहा, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे वो बड़ा अफसर सरकारी विश्राम गृह में विश्राम कर रहा है ना। अरे राम 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 राम। सरकारी विश्राम गृह? हाँ। यानी इंस्पेक्टर साहब किसी बड़े सरकारी अफसर को अपने साथ लेकर आए हैं। वैद्य जी, दिमाग की कुछ घंटी बजी? घंटी? वैद्य जी, हैं? आपके दिमाग में क्या घंटी टंगी है? हमको पहले पता होता तो कभी कभी हम भी बजाते ना। टंग, टंग, टंग। अरे मूर्खों, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, नहीं तो मैं ऐसा घंटा नाच करूंगा तुम्हारे खाने की और सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। टन टनाटन, समझे मूर्ख कहीं के? वैद्य जी, हैं? मुझे लगता है ये इंस्पेक्टर साहब जरूर उस साईं बाबा को गिरफ्तार करने के लिए उस बड़े अफसर को अपने साथ लेकर आया है। राम 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 राम। वैद्य जी, हम जीत गए, हम जीत गए वैद्य जी, हम जीत गए। इंस्पेक्टर सर। अब तुम जाओ और थोड़ा आराम करो, शाम को हम तहकीकात के लिए जाएंगे। और सुनो, साईं बाबा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं, नहीं तो वो फरार भी हो सकता है। जी सर। और यहाँ के फौजदार को बोल दो कि साईं बाबा पर नजर रखे। यस सर। फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है।
फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती और मैं मालिक हूं। वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मालिक एक। अरे तुम कहां जा रही हो? साईं बाबा के दर्शन करने। ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है द्वारिकानाथ जी। हाँ, उस बड़े आदमी की बीवी साईं बाबा के दर्शन करने जा रही है। वो देखिए। अरे मूर्खों, पीछे हटो, मुझे देखने दो। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, तब तो वो बड़ा आदमी साईं को पकड़ने तो नहीं आया होगा, है? फिर किसको पकड़ने आया होगा? द्वारिकानाथ जी को। अरे चुप करो नालायकों, मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपको कहता हूँ, कभी कभी तो मेरा दिल करता है इन दोनों को हवालात में बंद कर दूं। वहाँ हमारे साथ आप भी रहेंगे ना वैद्य जी? हवालात में? क्यों नहीं मेरे मूर्खों, वहाँ तुम दोनों को हवा देने के लिए और लात मारने के लिए, लात मारने के लिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हवालात में। अरे छोड़िए वैद्य जी इन मूर्खों को। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो बड़ा सरकारी अफसर है कौन और उसकी पत्नी साईं बाबा के दर्शनों के लिए क्यों गई है। साई तद्विद्धतुल्यं अन्तर्गुणरत्नाकरं साई सर्वसुखधामं साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। ईश्वर हम सब में वास करते हैं। जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज
सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। सबका मालिक एक। मेरी अंतर आत्मा की आवाज कहती है कि बाबा आप ईश्वरीय अवतार हैं। मैजिस्ट्रेट साहब आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। तुम न्यायाधीश साहब की न्याय पद्धति से परेशान हो बेटी। महालसापति, न्यायाधीश साहब मेरी तहकीकात करने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें डाकू लुटेरों से बचाया है। इन्हें क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। क्षमा किस लिए? न्यायाधीश साहब ने कौन सा अपराध किया है? वो तो अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। कर्तव्य निभाना यानी मालिक की पूजा करना। जिस पर मालिक की कृपा होती है वही तो अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। आप बहुत दयालु हैं साईं बाबा। मैं यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ बेटी, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ।